शहरी की खुशी अपनी जगह, मगर 4 घंटों बाद फिर से उठना बहुत मुश्किल होता है। खैर, दिल पर जबर किया, आराम किया और समझाया कि ये नेक काम जो है इसे बाहर कैफ करना तो पड़ेगा। खैर, आंखें मसली और उठ खड़े हुए। सबसे पहले हमने अपनी मनपसंद ब्लैक कॉफ़ी तैयार की। सारा दिन एक्टिव रहने के लिए हम शहरी में सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी के ही सिप लेते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये आपको स्लिम स्मार्ट रखती है और दूसरा दीगर बंदा ज़रा सोफिस्टिकेटेड नज़र आता है या दिखाई देता है। खैर, कॉफ़ी के साथ मैं सिर्फ शहरी में कॉफ़ी ही लेता हूँ और कुछ भी नहीं खाता। सहरी करने के बाद हमने मस्जिद की तरफ रुख किया। अल्लाह ताला के यहाँ सरबसजूद हुए और वापस फिर घर लौट आए। ज़रा सी आँख लगाई, लेकिन इतनी देर में बहुत देर हो गई। जल्दी से हमने मैजिकल शूज़ पहने और जनाब उठ खड़े हुए। बुढ़ापे की आसार छुपाने के लिए हमने क्रीम का सहारा लिया। खूब रगड़ा, बहुत ज़्यादा रगड़ा ताकि लकीरें छुप जाएं। अब पता नहीं उसमें कामयाबी मिली कि नहीं मिली। खैर, अपनी जुल्फ़ को संभाला, संवारा और फिर बाइक बाहर निकाली। चल सो चल, कॉलेज की तरफ गामसन हो गए। रास्ते में कईयों को हम पीछे पछाड़ते चले गए और आखिरकार हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़े। सबसे पहले हाज़िरी लगाई। हाज़िरी लगाने के बाद हमने अपने कैबिन का रुख किया। जितना भी सामान था वो रखा और कैबिन में निकाल कर क्लास में जा खड़े हुए कि उर्दू के पेपर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिए जा सके। ये ऊपर नज़्म का खुलासा। शायर का नाम अलामती राब्ता लगाए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तफसीलियाँ लगा देते हैं और वो नीचे लिख देते हैं। जो चीज़ें आज आपके सामने रखी हैं उनको अगर रोज़े खातर रखा जाए तो मुमकिन है कि आपके 5 में से 5 पूरे नंबर आ जाए। लेक्चर के बाद बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया और हम उनकी निगरानी पर मामूर हो गए। बिलाशुबा ये भी तालीम का एक ख़ास हिस्सा और लाजमी जुज़्व है। कॉलेज में भरपूर दिन गुजार कर हमने घर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगरचे देर से है, मैंने आपको सारी मसरूफियात अपनी आज कॉलेज की बताई। आगे क्या होता है मज़ीद बताता हूँ। ज़रा चैनल को फैलाएँ, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एक तरह से ये मोटिवेशन होती है, तो आप लोग ज़रा इस पर भी तवज्जो। बच्चों की ज़िद पर हमने अपनी बाइक बाहर निकाली और चल दिए। अभी उनको पढ़ाते कि हम निकल गए और वो बेचारे हक्के बक्के देखते ही रह गए। लेकिन ऐसा नहीं था भाई, हम उनको बाकायदा तौर पर पार्क में लेकर गए और वहाँ पर उन्हें खुला छोड़ दिया ताकि ये फूल खिलते रहें, मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी की तमाम तमन्नाएं जो हैं इन्हीं से है। अफ्तारी का वक्त करीब था, सो हम वापस आ गए। लेकिन जाने से पहले आपकी नज़र
एक खूबसूरत नज़र। ये किस्सा है जब आतिश जवान था, खलील खां फाख्ता उड़ा लिया करते थे। करीबन 10 बरस कबल मैंने एक नज़म लिखी थी वलीमा। उसके बस एक दो शेर, बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, ये तो आगाज है। वो थी सारी उम्र हमारी लंघ गई औरों का वलीमा खाते, कब आए साडी बारी खुले शादी वाले खाते। मजीद उसे स्किप करते हुए फिर औखे सौखे होके 10 लाख का खर्चा करके हम अपनी दुल्हन लाते, कार में हंसते हंसाते, फिर बरोज वली में हम वो के साथ बैठे हम अपना वलीमा खाते। अब हुआ यूं कि कुछ अर्सा बाद सच में शादी हो गई, लेकिन ये कैसा तजर्बा रहा उसको अब जरा मंजूम शक्ल में आपके सामने रखता हूँ। शादी का हमको शौक था सो शादी हो गई, खत्म सारी मेरी शौक और आजादी हो गई। आगाज में तो हर दिन जश्न बहार था, बेगम का लहजा जहर भी लगता खुमार था। सदका उतारते बलाएं लेते हजार थे, जाए अगर जो महके तो रहते बेजार थे। साबत ये सच बुजुर्गों की बात हो गई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो गई। देख के शादी को कई साल हो गए, फिर देखते ही शादी को कई साल हो गए, और फिर यूं ही मजाक में 3 बाल हो गए। कहते बहार बाद आता खिज़ां का दौर, कहना किसी काम का न चलता है कोई जोर। मंजर बदल गए पसे मंजर बदल गए, मंजर बदल गए पसे मंजर बदल गए। हालात मेरे यार अक्सर बदल गए। बीवी चिंगाड़ती कभी बच्चों का शोर है, कोई कौन सी खता ये बात ज़ेरे गौर है। शादी के बाद कुछ तो भाई पतीले हो गए, शादी के बाद कुछ तो भाई पतीले हो गए, और मेरे जैसे मोटे अब तीले हो गए, और मेरे जैसे मोटे अब तीले हो गए। फीडर कभी है अब ये पर है हाथ में, बर्तन जो धोए कल आज वाइपर है हाथ में। शादी के जितने थे चाह पूरे हो गए, शादी के जितने थे चाह पूरे हो गए। लगता बाकी बचे साह पूरे हो गए। शादी का हमको शौक था सो शादी हो गई, खत्म सारी मेरी शौकी और आजादी हो गई। अस्सलाम।